अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाक में गुदूद का बढ़ जाना यानी नाक का गोश बढ़ जाना, नेज़ल पॉलिप्स, ये बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। अक्सर लोग तो इसमें यही परेशान रहते हैं कि ये नेज़ल पॉलिप्स हमें हैं भी या नहीं। लेकिन इसकी एक छोटी सी मैं आपको पहचान बता दूं कि आप एक काम करें, अपनी नाक को 1 बाय 1 करके बंद करें। एक बार इस नाक को एक उंगली से बंद करें, अच्छी तरह प्रेस करें और अंदर लंबा सांस लें। अगर सांस आराम से पास आउट हो जाता है तो आपको नेज़ल का कोई मसला नहीं है। इसी तरह दूसरी नाक को भी करें, आराम से ये सांस पास हो जाता है तो कोई आपको नेज़ल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी ब्लॉकेज आती है या पूरी ही ब्लॉकेज आती है, यानी आपसे अंदर सांस इनहेल किया ही नहीं जाता, इनहेल मतलब अंदर सांस लिया ही नहीं जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको नेज़ल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है। इसको रिकन्फर्म करने के लिए आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और कहें, डॉक्टर साहब ये अक्सर मुझे ऐसा रहता है कि सांस अंदर नहीं लिया जाता। तो वो 1 मिनट में टॉर्च को अंदर डाल के ये देख लेंगे कि अंदर कहीं नाक के गुदूद या जिसे नाक का गोश बड़ा होना कहते हैं या जिसे पॉलिप्स कहा जाता है, तो कहीं वो मसला तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये होता है कि जी आपका पॉलिप्स का मसला है, अंदर गोश बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर तो फ़ौरन ये सजेस्ट करता है कि आप जो है इनकी सर्जरी कराएं। लेकिन मसला क्या होता है, जो सर्जरी की तरफ जाते भी हैं, मैंने 95% पेशेंट्स को ऐसा देखा है जिन्होंने सर्जरी कराई भी है, लेकिन सर्जरी कराने के बाद भी 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल बाद वो उसी जगह पे आके खड़े हो गए जिस जगह पे सर्जरी से पहले थे। यानी ये पॉलिप्स जो है वो दोबारा आ जाते हैं। अब इनका हल क्या है और इसके साथ प्रॉब्लम होती क्या है? इसको एक तरीक़ाकार तो ये है कि आपने इनहेल करके पहचान लिया। दूसरा तरीक़ाकार इसमें बीमारी क्या आती है कि जब आप रात को लेटते हैं तो आपको सिंगल तकिए पे नींद नहीं आती। मतलब आप एक तकिया लेके लेटे हैं तो आपको लग रहा है जैसे मेरा सफोकेशन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। तो आप उसमें 2 तकिए लेके मुंह को ऊपर, सर को ऊपर करके जब लेटते हैं तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात ये होती। तीसरा ये होता है कि अक्सर आपको लगता है हर वक्त गले में हल्का हल्का जैसा लगेगा बलगम गिर रहा है और गले में खराश ये हर वक्त इस तरह खराश करने की आदत हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ कुछ लोगों में अक्सर देखा है कि नाक के इस तरफ, आंखों के ऊपर की तरफ और ये इस तरफ आपको हर वक्त लगता है जैसे भारी भारी है, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ अंदर जाम सा है, यहाँ पे कुछ नज़ला फंसा हुआ है। ये सारी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपका डॉक्टर सलमान अख्तर आज आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिनसे इन बीमारियों को आपको 3 महीने में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो, निजात हासिल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करते हैं। अच्छा, अब मेडिसिन में क्या है, सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो हमारी मेडिसिन है इसमें लेमना माइनर 200 पावर में। दूसरी मेडिसिन है थूजा 200 पावर में। तीसरा जो है वो टैबलेट्स हैं, वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x में। अच्छा, अब इन दवाइयों को लेते किस तरह है, गौर से सुनिएगा। वो जो लेमना माइनर 200 है उसको क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लें और उसके सिर्फ 5 कतरे डालें, सिर्फ 5 कतरे डालें और सुबह पी लें। इसी तरह वो जो ड्रॉप्स दूसरे थूजा 200 हैं उसके 5 कतरे लें और 5 कतरे रात में डालें 1 गिलास पानी में और पी लें। यानी लेमना माइनर सिर्फ सुबह 5 कतरे पी लें, थूजा 200 सिर्फ रात में 5 कतरे पीने, और कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में जो है ये 4 गोली सुबह और 4 गोली रात ले। तीनों दवाइयाँ बेहतर है कि शुआबे की कंपनी जो आती है, शुआबे की कंपनी में ले लें ताकि इसका रिजल्ट वाज़े आपको दिखे। चले जी, अब हम लोग आपके डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। डाइट प्लान में मेरी हमेशा की आदत है, सबसे पहले मैं बताता हूँ वो जो आपने नहीं करना है। तो नहीं करने में सबसे पहले आपने क्या नहीं करना है, एक, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, कोई भी चीज़, इवन ठंडा पानी तक आपने इस दवाइयों के साथ नहीं पीना है। दूसरा, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जो खटास पे होती हैं, जिसमें खटाई वगैरह मिली हुई होती है, खट्टी चीज़ें होती हैं, वो नहीं खानी। तीसरा, हर वो चीज़ जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे तासीर ठंडी, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। जैसे दही,
दही की तासीर है ठंडी, तो ये जिस चीज़ की तासीर भी ठंडी है वो आपने नहीं खानी है। इसी तरह चौथी, जो जिस चीज़ की तासीर खट्टी है, खट्टी मतलब जैसे ड्राई फ्रूट, ग्रेप फ्रूट हो गया, सॉरी ग्रेप फ्रूट हो गया। ग्रेप फ्रूट में आपने क्या करना है कि ग्रेप फ्रूट खट्टा होता है, ग्रेप फ्रूट आपने, इसकी तासीर खट्टी है तो ग्रेप फ्रूट आपने नहीं खाना। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपने चीज़ें अपने डाइट में इस्तेमाल करनी है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेस्ट एंड बेस्ट है कि अगर आप अदरक का कावा, जो कावा होता है, जो नॉर्मल कावा होता है, उसमें अदरक डालें और रोज़ एक बार वो लाजमी पिएं। इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन इलाज है पॉलिप्स का। दूसरा, स्टीम आपने कैसे लेनी है? स्टीम आपने ऐसे लेनी है कि 4 गिलास पानी लें, 15 मिनट के लिए उसे अच्छी तरह उबालें और उसमें 4 से 5 लौंग डाल दें। वो 15 मिनट बाद जब पक जाएगा तो उसके बाद आपने स्टीम लेनी है। स्टीम मुंह खोल के यूं करके पूरा अंदर इनहेल भी करना है और नाक को भी यूं करके पूरा नाक के जरिए भी आपने स्टीम लेनी है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें क्या है? गरारे। जैसे स्टीम सुबह करना है तो गरारे रात में करना है। रात में गरारे कैसे करना है? 1 कप 1.5 कप कुनकुन पानी ले लें, उसको नीम गरम कर लें और नीम गरम में करते हुए उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और उसके गरारे करें। गरारे का तो तरीका आपको पता है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या चीज़ करना है कि आपने हर वो चीज़ जो कि थोड़ी सी आपके गले को गर्माहट पहुंचाए, जो कि आपके गले को गर्म रखे, वो चीज़ों का इस्तेमाल आपने इसके साथ थोड़ा सा बढ़ा देना है। सबसे मेन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि मास्क का इस्तेमाल, जब भी आप बाहर जाएं तो आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया तो जो डस्ट पार्टिकल आपके नाक के अंदर या गले के अंदर चले जाएंगे तो वो आपको रिकवरी करने में काफ़ी देर करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सिर्फ वॉइस मैसेज करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको इन दवाइयों से शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।